दोस्तों आज की कहानी है बड़ी बहू तुम सूट नहीं पहनोगी। दोस्तों कहानी शुरू करने से पहले अगर हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो कर लीजिए ताकि आपके पास पहुंचे हर रोज नया वीडियो। आज लतिका बहुत खुश थी। सालों बाद बीना आंटी उनके घर आने वाली थी। उम्र में बहुत बड़ी थी उसे, पर ससुराल में आने के बाद पहली और आखिरी सहेली वो। कभी लतिका की माँ बनी, कभी हर रोज रखने वाली बहन, तो कभी हर खुशी को साझा करने वाली सहेली। लतिका के सामने वाले मकान में रहा करती थी। बहुत साल साथ बीताए, फिर बेटे के साथ चली गई। आज कम से कम 8-10 साल बाद मुलाकात होगी। इस बीच लतिका भी काफी व्यस्त रहती है अपनी बच्ची को पालने में। देवर की शादी, उसके बच्चे, संयुक्त परिवार था। लतिका का बस यही सोच रही थी कि आंटी से अकेले बात करने का मौका मिलेगा भी या नहीं। पहले तो घर में सबको पता था आंटी उसी के पास आती। लतिका ने भी अपने व्यवहार से स्पष्ट कर रखा था कि कहीं नहीं जाऊंगी, किसी से नहीं रखूंगी, पर आंटी से। जल्दी जल्दी काम सलटा, वो आंटी के आने का इंतजार करने लगी। सास ने उनका स्वागत किया और नई पुरानी ढेरों बातें नई बहू से भी ये कहकर परिचय कराया गया कि बहुत पुरानी पड़ोसन है हमारी। बच्चे छोटे छोटे से थे तब से आपस में प्रेम है। उनकी बातों में लतिका की सभ्यता का कहीं कोई झिझक नहीं था। वो आंटी के पास पानी लेकर आई। आंटी बहुत बदल चुकी थी। सफेद बाल कुछ मांग में और कुछ कान के ऊपर दिख रहे थे। चेहरे पर उम्र के निशान भी। वो बस वैसा का वैसा था तो वो था उनका स्नेहिल आलिंगन उनके गले मिल। मुझे लगा मेरा कोई बहुत अजीज, मेरा सब। खुशी तो थी वो। आंटी मुझे बड़े आश्चर्य से देख रही थी। साहस के सामने सूट मुस्कुराई और बोली, बहू तो बदल गई हो, तुम बड़ी बड़ी सी लगने लगी हो। खाना खिलाने के बाद दिन में आंटी मेरे कमरे में आराम करने आई। अभी तो वो समय था जिसका मैं बेसब्री से इंतजार कर रही थी। ऐसा लग रहा था इतने सालों जो हुआ सब कुछ बता दूं आंटी को। बताऊं उनको कि कितना याद कर रोई हूं मैं, कभी दुख में और कभी सुख के पीछे छिपी पीड़ा में। आंटी ने भी बड़े प्यार से कहा, बेटियां बड़ी हो गई पर शक्ल बिल्कुल बचपन वाली है, बहुत प्यारी है। तुम भी पहले से बहुत मोटी हो गई, सूट पहनने लगी हो। अब सास कुछ नहीं कहती। तुम्हारी और वो पुरानी शेर जिसे तुम हमेशा से हटाना चाहती थी, हट गई। वो घर में अच्छा कर लिया, सिराने में तेल का कहीं कोई निशान नहीं। बैठक बिल्कुल बैठक बन गया, वहाँ बिस्तर में कोई तकिया भी नहीं और भी बहुत सी बातें जिनके लिए अक्सर आंटी मुझे परेशान होता देखती थी। उनके सभी सवालों का बस एक ही जवाब था, मेरे पास। देवर की शादी होगी, देवरानी आ गई। धीरे धीरे आंटी और मैं बातें करते थे। कई अतीत के पन्ने खोलते गए और मैं उन्हें सब बताती चली गई। याद है मुझे वो दिन आज भी जब देवरानी घर आई थी और अपने आप को आधुनिक दिखाने के लिए मेरी सास और नंदों ने उसको फोन पर ये का सूट लेते आना। 21वीं सदी है, सब चलता है हमारे यहाँ, सब खुला पान है। मैं देखती रह गई, मैं किस सदी की थी। मुझे तो हमेशा यही ताने दिए जाते थे कि अच्छे घर की बहू ये सूट नहीं पहनती। ऐसे कहती उनसे कि वो तो माँ बाप के संस्कारों से बंधी थी। मन तो बहुत करता था कह दूं कि आपने अपनी बेटी को क्या बुरे घर में भेजा है। समय बीतता गया। देवरानी संयुक्त परिवार से आई थी, इसलिए बहुत सी बातों में अनुभवी थी। उसका सूट पहनना मुझे बहुत अखरा था, पर फिर भी जमाने के साथ
अपनी सोच को बदलना चाहिए। ये सोचकर मन मार लेते। जहाँ मुझे हर काम के लिए सुनना पड़ता था, वहीं वो मम्मी जी जमाना बदल रहा है को अपने सब काम निकाल लेती। मैं शुभ साफ बदलते जमाने के साथ अपने घर को भी बदलता देखती रही। वही ननदो जो समान मेरे घर बैठी रोती थी, अब उनका आना भी सीमित हो गया। मान महसूस कर रही थी पर अपनाना नहीं चाहती थी। छोटी भाभी तेज होते हुए भी मन की साफ है, कह दिया जाता। समय बीतता गया और मैं अपने अंदर बहुत सी बातें समय के साथ दफन करती गई। मैं जानती थी कि कैसे मैंने अपनी बच्ची को समय दे रात दिन एक कर पालना है। सारे घर का काम, नंदा का जमावाड़ा और साथ में आए दिन की नसीहतें यही सब तो था। मेरी किस्मत ने पति भी बड़े प्रेम और समय से यही समझाते, शांति रखो, मैं घर का बड़ा बेटा हूँ, पिताजी हैं नहीं, एकदम से अलग नहीं हो सकता। हद तो तब हुई जब वर्षा होने पर देवरानी 2-3 साल जैसा ही बनी रही। उसके सोने खाने पीने का सब ध्यान रखा जाता, सब समय सोने पर मुझे ताना सुनाया जाता। वहीं देवरानी के लिए सासू माँ यही कहती, सोने दो, रात नहीं सो पाई होगी, बच्चा छोटा है ना। और मैं बस यही सोचती, क्या मेरा बच्चा कभी छोटा नहीं था? मुझे तो नसीहतें दी जाती थी कि जब खुद सोती हो तो साथ में सुलाया करो। इतना सब होने पर भी देवरानी के दिल के कहीं किसी कोने में मेरे लिए प्रेम था। वो मुझे यही समझाती, छोड़ो ना दीदी, बहुत साल कर लिया आपने, कभी तो निकलो ही ना घर की झंझटों से। देखो दुनिया कितनी आगे बढ़ गई है, पर मैं उसे अक्सर यही कहा करती, जो मैंने आज तक नहीं किया वो अब नहीं। पर धीरे धीरे ये सोचने लगी, अगर मुझे बदलना है तो मेरी देवरानी सुंदर का साथ अपनाना होगा। और एक दिन मैंने भी बदलते जमाने के साथ कदम मिलाकर चलने की ठान। मुझे सूट पहनना देख आज भी मम्मी जी को अच्छा नहीं लगा। गुस्से में बोली, घर की बड़ी बहू हो, तुमसे ही सब संस्कार सीखेंगे, मुझे तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी। उसकी छोड़ो, वो तो कल की आई हुई है, आज के जमाने की है। पर बस अब और नहीं, बुरा तो बनता ही है। अच्छी तो थी, कब कभी कोई तारीफ नहीं, अगर बुरा बन करी सब पा सकती हूँ तो आज से मैं भी बुरी बहू सुंदर नए जमाने की। और मैं बस 5 साल पहले आई पुरानी जमाने की। तब क्या जमाना दूसरा था, शिक्षित परिवार से थी, माता पिता दोनों सरकारी नौकरी में हमेशा से नौकर रहे। मेरे घर में शहर की पली बड़ी हूँ, उस शिक्षा प्राप्त की इज्जत करती रही। आप सबकी बस हर बार ये सोच कर कि कभी तो आप लोग मेरी तारीफ करोगे कि हमारी बड़ी बहू जैसा कोई नहीं। पर नहीं, कल की आई हुई ने अपने मन की पूरी करी। जमाना बदल रहा है मम्मी जी कहकर, और आप सब उसकी वक्त मम्मी जी को भी बर्दाश्त करते रहे, सिर्फ ये कहकर कि बचपना है, उसमें बचपना तो मेरा था। मम्मी जी जो हर बात मानती चली आ गई, जिसने जो सिखाया वो करती चली गई, और आपने जिस सांसे में ढाला उसी में ढल गई। आज मेरे विरोध के स्वर इतने कड़े थे कि सासू माँ ज्यादा विरोध नहीं कर पाई, और उस दिन से मुझसे आए बदलाव को अपनाती गई। मैं महसूस कर रही थी वास्तव में जमाना बदल रहा है, जो गलत है उसे गलत कहने में संकोच क्यों? सही इंसान सीमा पार होने के बाद भी विरोध करे वो तुरंत गलत। मम्मी जी घर में आए बदलाव को, या यूं कही कि मुझसे आए बदलाव को अपनाती चली गई। आज एक आदत, कल दूसरी। किसी के पूछने पर बस यही जवाब दे दिए कि जमाना बदल रहा है। आंटी ने मुझे भावुक होता देखा, सही कदम उठाया तुमने। मैं तो तुम्हें आज के 10 साल पहले भी यही क्या करती थी, नए जमाने की हो, सबका आदर करो, पर गलत का विरोध, अच्छी और संस्कारी बनो।
पर रूढ़िवादी बातों को अपनाने वाली बहू नहीं। बदले जमाने की तो तुम भी थी, पर तुमने आदर्शवादिता की शक्कर में सास के जमाने को अपना लिया, उनका विरोध नहीं किया और उनकी अपेक्षा तुम पर हावी होती चली गई। जो तुम्हारे अंदर के गुण हैं, वो तो आज भी यथावत ही हैं। बस आज बदले जमाने के साथ साथ तुम भी खुश हो और मजबूरी में ही सही तुम में आए बदलाव को अपना वो भी। आज हम कितने भी आधुनिक हो जाए, जब तक सोच रूढ़िवादी रहेगी तब तक न हम खुद खुश रह सकते हैं, न साथ वाले। बड़ी बहु संस्कारों में बदी अच्छी लगती से हटिए, उसके साथ आए नए विचारों का तहे दिल से स्वागत कीजिए। वो आपकी बेटी नहीं है जो अपने संस्कारों को अपने चली जाएगी, वो बहू है आपकी जो नए विचार और संस्कार साथ लाएगी। जब दो विचार एक होकर चलेंगे तो सही मायनों में हम कह सकते जमाना बदल रहा है। आंटी चली गई, एक बार फिर अपनी यादें छोड़कर। ललिता भी बहुत प्रसन्न थी, ये सोचकर कि उसमें आए बदलाव की प्रशंसा करने वाले उसके कोई अपना उसे आज